नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर नमस्कार। नमस्कार, कौन? सर डॉक्टर जयवीर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। हाँ सर, इन शिक्षा मित्रों के बारे में पूछ रहे थे कि कुछ प्रगति हो रही है सर इनकी नहीं। फरवरी में ट्रेनिंग होना है, पढ़े होंगे, न्यूज आई थी अखबार में। हाँ जी, पढ़ा तो था सर उसमें। तो हो तो रहा है। प्री प्राइमरी जो है तैयार हो रहा है, आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है, ये न्यूज बराबर आ रहा था पिछले जी साल से। इसके बाद जी आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग चल रही थी जी और प्री किट वगैरह दिए जा रहे थे। वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी वहाँ पर फर्नीचर खरीदने के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, जी उसके जी लिए बजट की बात हुई है, डिमांड हुआ है। और शिक्षा जी मित्रों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। हो तो जी रहा है सब कुछ, अब कैसे होगा? जी जी जी। क्रमशः सब कुछ हो रहा है आगे पीछे। हाँ, असल में सर मिसेज हैं हमारी जो है उसमें ना, अच्छा। शिक्षा मित्र हैं। हम्म। तो और सर उन्होंने एमए संस्कृत से किया है और मतलब टेट भी है और सी टेट भी है। अच्छा। हाँ, तो और उनका समायोजन भी हो रखा था पिछले उसमें। अच्छा अच्छा, तो टेट भी हैं, सी हाँ टेट भी हैं, तो अच्छी जी बात है। जी जैसा कि हम बराबर बताते रहते हैं, आप जुड़े होंगे ग्रुप से या यूट्यूब से, कहीं ना कहीं कहीं जुड़े जी हैं। जी, ग्रुप से जुड़े हैं सर। और यूट्यूब पर? जी जी, यूट्यूब पे भी जुड़े हैं सर। तो यूट्यूब पर जो भी किसी से बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, वो डालते रहते हैं। जी तो आपने सुना ही होगा सब कुछ कि प्री प्राइमरी में उनका होना है जो टेट पास नहीं है। जी पहले तो प्री प्राइमरी ही होगा, इसके बाद जो जी है जी जी। टेट पास वालों का प्राइमरी में शुरू होगा। हम्म। तो क्रमशः होगा हाँ सब। उन हाँ, जूनियर जूनियर का तो सर उनका सी टेट, वो यूपी टेट है। और जू- सी टेट है मतलब सेंटर का होता ही है, चलिए, तो प्राइमरी का। यूपी टेट हो या सी टेट हो, कोई भी होना चाहिए प्राइमरी वाला, जी क्योंकि प्राइमरी के लिए प्राइमरी का ही चाहिए। हाँ जी हाँ। जूनियर का तो जूनियर में ही काम आएगा। जी जी जी। बस देखते रहिए, हाँ, अभी तो फिलहाल आचार संहिता बल्कि लगा हुआ है। हाँ, बोलिए। जी जी। हाँ सर, ये कह रहे थे मतलब उनका जो है एक्सपायर हो गया था ये, मतलब जूनियर वाला तो, लेकिन वो वैलिड हो गया फिर। जैसे आप बता रहे थे पहले भी, हम्म आपने हम्म बताया था कि भाई ये लाइफ टाइम हो जाएगा। तो अब लाइफ टाइम हो चुका है, 21 तो अब लाइफ जून टाइम हो ही गया 2021 है से। तो। हाँ, तो इसका सर दूसरा प्रमाण पत्र भी निकालना पड़ेगा या उसी से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया था ना कि वही पुराना वाला ही वैलिड होगा, नया नहीं दिया जाएगा। नया अच्छा जिनको जी अच्छा। चाहिए जी तो उनको जो है अप्लाई करना होगा। उसके चार्जेज हैं। तो सीटेट की वेबसाइट पर जा करके खो गया है या इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके आप मांग जी। सकते हैं दूसरा। और अगर है अच्छा जी। सर्टिफिकेट तो कोई ज़रूरत ही नहीं है नहीं, मांगने का। सर्टिफिकेट तो है सर। तो वही सेम मुझे तो। सर्टिफिकेट वहाँ से दोबारा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर लाइफ टाइम लिख करके नहीं आने वाला है ऐसा कुछ। अब जी नया हो सकता है जो मिले, उस पर कुछ लिखा हो तो नहीं बताया जा सकता, नया जो भी कुछ हो। लेकिन जी पुराना उनके लिए किया गया, जैसे कुछ लोग एक्सपायर हो गया था तो कहीं खो गया या फेंक दिए, लेकिन अब वो जी। चाहते हैं फिर से प्राप्त करना, तो वहाँ पर सीटेट की वेबसाइट पर लिंक हम्म। दिया हुआ है, वहाँ जा करके फॉर्म भरना है, कुछ चार्ज हैं उसके। तो जी। डुप्लीकेट मार्कशीट आ जाएगी घर तक। अच्छा जी अच्छा। हम्म। राज्य सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो देंगे नहीं दूसरा, जी 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 जी। वही काम आ जाएगा। हम्म। तो बस अभी आज भी हमने एक शिक्षा मित्र का ही करीब शाम को 6 बजे के आसपास से डाला है हमने, सुन लीजिए, सारी बातें हुई हैं। अच्छा जी अच्छा। डेली ही कुछ ना कुछ अपडेट रहता है। तो जो जी भी जी शिक्षा जी। मित्र हैं, बीएड हैं, टीईटी हैं, तरह तरह के सारे जितने भी लोग हैं, सबसे बातचीत होती रहती है, वही कन्वर्सेशन पूरा वहाँ डाल देते हैं। क्योंकि सेम जी चीज़ें सबके लिए हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं अलग किसी और से कुछ कहना, किसी और से कुछ, जो इन्फॉर्मेशन है सबके लिए सेम है। जी जी जी। तो इसीलिए वहाँ डाल देते हैं कि सारे लोग वही बातें सुन लेंगे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर, असल में मतलब थोड़ा निराश होती रहती हैं, कहती हैं कि भाई उतना ही जो है वो 50,000 रुपए दे रहे हैं, वो उतना ही काम वो कर रहे हैं, हमें 10,000 रुपए दे रहे हैं। हम्म जबकि वो टेट भी नहीं है और हम टेट भी हैं दोनों, मतलब हम्म प्राइमरी भी और मतलब जूनियर भी। हम्म
और इससे अच्छा कि तो यही है कि भाई हम छोड़ ही दें इसको। इससे देखिए मैं कहा भाई कि देखो आपने मतलब। जी आपने डॉक्टरी किया है, एक डॉक्टर होगा जी एम्स जी में डॉक्टरी कर रहा होगा, एक डॉक्टर होगा बीएचयू में होगा, जी एक डॉक्टर होगा कहीं प्राइवेट में होगा, जी कोई अपना प्राइवेट डिस्पेंसरी चला रहा होगा। तो जी तरह तरह के सेम डिग्री सबके पास है, लेकिन इनकम सबकी अलग अलग होती है, पोस्ट सबके अलग अलग हाँ होते हैं। तो जी 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 सेम स्कूल है, ठीक है, लेकिन पद जी तो अलग अलग है ना, उस पद पर होने हाँ के जी नाते उन्हें ज्यादा मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो बंदे जो कि सालों रह करके इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, लखनऊ कहीं रहकर तैयारी करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन जी एक बंदा आईएएस बन जाता है, एक बंदा नहीं बन पाता, तो फिर बाद में मान लीजिए जी वो कुछ और कोई पद पा जाता है। पढ़ाई दोनों ने सेम किया, तैयारी भी सेम किया, कोचिंग भी सेम किया, लेकिन एक आईएएस बन गया, अब क्या उसको इतना जी दिया जा रहा है, हमको उतना नहीं दिया जा रहा है। हाँ 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 बिल्कुल सर बिल्कुल एक ही बिल्कुल। हॉस्पिटल में एक सर्जन है, उसी के साथ एक नर्स है, दोनों मिलकर के ऑपरेशन कर रहे हैं। जी डॉक्टर जो है, सर्जन जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, सर्जन कम काम कर रहा है। अब कहे कि हम ही साथ ज्यादा काम करते हैं, हमको सैलरी कम जी मिलती है, सर्जन को ज्यादा मिल रही है, हम नर्स हैं तो क्या हुआ, हमको भी उतनी मिलनी चाहिए। जी तो बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सी बात है बिल्कुल। कि पद अलग अलग है ना। हाँ 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 तो पद के अनुसार जब सहायक अध्यापक बने, तो चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही, चाहे योगी जी की सरकार जी रही, जो जी उस पद पर वेतन था वो दिया जा रहा था। हाँ जी जब हाँ हाँ समायोजन रद्द हो गया, फिर से शिक्षा मित्र पद पर आ गए, तो जो साढ़े जी तीन हजार था वो मिलने लगा। फिर जो है हाँ मानदेय जब बढ़ा दिया गया, तो 10,000 मिलने लगा। जी अनुदेशकों को देखिए मिलता था 8,500। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल। जब शिक्षा में 3,500 पाते थे, तो भी अनुदेशक उतना ही पाते थे। हाँ जी हाँ हाँ शिक्षा मित्र को आज 10,000 मिल रहा है, अनुदेशक बल्कि 8,500 से 7,000 पर आ गए। उनका तो जी घटा जी है जी किन्हीं कारणों से। जी तो गवर्नमेंट की अपनी नीतियां होती हैं, अपनी पॉलिसी होती है, वो किस कारण से कर रहे हैं, उनके बजट में क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर हाँ तय जी हाँ होता है सब कुछ। तो अभी जी जो भी आगे जो भी होने वाला है, हो जाने के जी बाद कुछ लोग प्री प्राइमरी में रहेंगे, कुछ लोग प्राइमरी में रहेंगे। जो प्राइमरी जी में होगा वो 42,000 45,000 जो वहां मिलना होगा वो मिलेगा। जो प्री जी प्राइमरी में होगा, जाहिर सी बात है, उससे नीचे का पद होगा तो उससे कुछ कम ही मिलेगा, 2-4,000 कम, 35,000 हो सकता है, 38,000 हो सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो पद के अनुसार है। बाकी ये जी इन्फेरिटी नहीं रहनी चाहिए कि हम जो है उनसे सेम काम कर रहे हैं, कम पा रहे हैं, पद के अनुसार है ना। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखें, जो भी हो रहा है। जी गवर्नमेंट चूंकि आप जानते हैं कि कोर्ट ऑर्डर था, और जी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार बहुत सारी चीजें करनी थी, जी तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें की। हाँ और जी हाँ इसके बाद नई शिक्षा नीति आई है, अब उसके अनुसार आगे बढ़ रही है। समायोजन जी रद्द हुआ इसलिए क्योंकि जो अधिकार क्षेत्र में नहीं था राज्य सरकार के, जी उससे बाहर जाके राज्य सरकार ने कर दिया काम, जी 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 बिल्कुल गलत बिल्कुल तरीके सर। से कर दिया, नियम विरुद्ध कर दिया, इसलिए समायोजन रद्द हुआ। तो हाँ जी हाँ हाँ अब हाँ बिल्कुल। अब अगर नियम के तहत करना है, तो जो चीजें राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आते हैं, तो जी उनका तो निराकरण जो है केंद्र सरकार ही करेगी। जी और बिल्कुल बिल्कुल सर। जब तक केंद्र सरकार वो चीजें कर नहीं देगी, उसके लिए आदेश कर नहीं देगी, तब तक तो राज्य सरकार कर नहीं सकती है। जी तो लीगल तरीके से सरकारी काम आप जानते हैं कि उसमें समय लगता है। सरकारी जी काम जी वो आप कोई भी काम देखे होंगे कितना टाइम लगता है, हाँ कुछ जी काम थोड़े जी जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम देर से होते हैं, ज्यादातर कामों में समय ही लगता है सरकारी में। समय ही लगता है जी हम्म। बिल्कुल। तो हो रहा है, बहुत सारे चीजें थी। शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, उनको कैसे किया जाए, आरटी एक्ट के तहत तो टीटी अनिवार्य है, तो बिना जी टीटी के कैसे उनके लिए रास्ता बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ने पूरी नीति ही बदल डाली, कक्षा 1-2 को जी उठा करके प्राइमरी में जो था हाँ उसको प्री प्राइमरी में डाल प्री दिया। प्री में जी 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 तो अब ये देखिए कि पूरा सिस्टम ही बदल दे रहे हैं जी रास्ता बनाने के लिए। तो हाँ कुल जी हाँ मिला करके पॉजिटिव क्या हो रहा है, इस पर ध्यान जी देंगे तो जी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। बहुत सारे जी लोग हैं नेगेटिव खाली देखते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, क्या हो गया पीछे उसको छोड़ दिया जाए, हाँ जी आगे हाँ देखा जाए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कर रही है या नहीं। तो जी कुल जी मिला जी जी करके जी 1-2 को जो है प्री प्राइमरी में किया गया, ये पॉजिटिव है हम्म कि कम से कम हम हम्म। जहाँ पढ़ा रहे हैं, अब वहां से टीटी वाली समस्या का निराकरण हो सकता है, जी जो लोग टेट नहीं पास है उनके लिए। हाँ जी और हाँ 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 और क्रमशः गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर पूरा की ही है। जी शिक्षा मित्र इस्तीफा दे करके गए हुए थे, जी समायोजन रद्द होने के बाद इस चीज पर ध्यान न देते हुए गवर्नमेंट ने वापस लिया,
इनको फिर से जी शिक्षा मित्र बना दिया। जी और 3,500 था, डिमांड हुई कि भैया और बढ़ा दीजिए, इतने से नहीं होने वाला है, तो 10,000 कर दिए। जी 10,000 तो अपने आप में तो शिक्षा विभाग में जैसे अनुदेशकों को मिल रहा है उनकी तुलना में तो ज्यादा ही था। जी अब बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आगे परमानेंट करने के लिए तो वो रास्ते बनाने हैं, तो हाँ जी, गवर्नमेंट, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रास्ते बना ही रही, सब कुछ करा रही है। कुछ लोगों के मन जी। में डर है कि चुनाव हो रहे हैं तो अब आगे क्या होगा, हम्म। कौन सी सरकार आएगी, वो क्या करेगी। हाँ जी, हाँ। कुल मिलाकर के नेगेटिव तो कहीं हमें दिखता ही नहीं है। अगर मान लेते हैं अखिलेश जी आते हैं, वो तो घोषणा कर ही रहे हैं, जी 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 केंद्र जी। सरकार रास्ता बना ही रही है, अखिलेश जी घोषणा कर ही रहे हैं, तो भी हो हाँ जी, जाएगा। हाँ। वापस जी। योगी जी आते हैं तो ऑलरेडी केंद्र सरकार रास्ता बना ही रही है, योगी जी यहाँ रहेंगे, वो भी कर ही देंगे। हाँ जी, हाँ, हाँ। रास्ते तो बन ही रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर जी हो ही चुका है। जी। तो पॉजिटिव सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही हाँ जी, पाना हाँ। है सिर्फ। तो जी बस जी थोड़ा जी। धैर्य रखें, इंतजार करें। जी। असल में सर थोड़ा यहाँ उत्तराखंड में और मतलब उत्तर प्रदेश में दोनों में भिन्नता रखी शिक्षा मित्रों के साथ, जबकि एक ही साथ सबका हुआ था, एक ही शासनादेश निकला था। हम्म। हाँ, इसको तो आप एक उसी चीज, समय इस से। पर आप एक चीज ध्यान दीजिए जी कि जैसे आप हैं, आपके भाई साहब जी होंगे, बड़े छोटे जो भी हों, जी जी या जी। आपके कोई पड़ोसी होंगे, हाँ जी, हाँ। हो सकता है कि आपका कोई बच्चा उनका कोई बच्चा एज में बराबर हो। जी किसी बच्चे को जी जी साइकिल पहले मिल गई हो, किसी को बाद में मिली हो चलाने को उम्र के जी हिसाब से, किसी को मोटरसाइकिल जी। पहले मिल गई हो, किसी को बाद में मिली हो, किसी को कहीं अच्छी जगह पढ़ने को मिल गया हो, किसी को न मिला हो या बाद में मिला हो। तो दो घर जी हैं तो डिफरेंसेस तो हो सकते हैं ना। जी जी। तो बिल्कुल सर, जब बिल्कुल। अलग अलग राज्य है तो राज्यों की अलग अलग हाँ कंडीशन होती है, राज्य की अलग हाँ अलग हाँ हाँ। पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की अपनी जी नीतियां होती हैं, तो उन सब चीजों को देख करके हो सकता है कहीं जी मानदेय कम मिलता हो, कहीं ज्यादा मिलता हो, कोई काम कहीं पहले हो जाए, कोई बाद में हो जाए। जैसे जी बात किया जाए, यहाँ पर प्राइमरी टीचरों को शुरुआत होती है 40-42 हजार से जी। यूपी में। बिल्कुल सर। जी इससे ज्यादा पाते हैं जूनियर वाले, उससे ज्यादा पाते हैं टीजीटी, उससे ज्यादा पाते हैं पीजीटी, है ना। पीजीटी वाले। जी 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 जी। हमारा एक मित्र है बिहार में है, वो पीजीटी है, जी। 2011-12 से है। जब ज्वाइन किया था उस समय 12,000 पाता था करीब, अच्छा जी। और हाँ हाँ हाँ। अभी वो पहुंचा है 29,000 के समथिंग। पीजीटी है वो। अच्छा। जी 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 जी। वहां पर मानदेय मिलता है उन लोगों को, परमानेंट टीचर हैं, अस्थायी नियुक्ति अच्छा हुई जी। है, उसके बावजूद जो है ये कंडीशन है। तो वो लोग गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जी केस जीत गए, समान कार्य समान जी वेतन वाली पॉलिसी पर वो गए थे, जी जीत गए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, आप की डिमांड जो है, आपकी मांग जो है वो पूरी तरह से जायज है, ऐसा ही जी होना चाहिए। लेकिन राज्य जी सरकार जो अपनी कंडीशन बता रही है, उनकी जो समस्याएं हैं, वित्तीय जी समस्याएं, हम जी उनको देखते हुए ऑर्डर नहीं कर सकते राज्य सरकार के लिए। जी जी इसलिए जी जी। राज्य सरकार जैसे जो दे रही है उसी पर आपको करना पड़ेगा। भविष्य में हम्म सरकार जैसा करेगी तो उसके अनुसार आपको हम्म। मिलेगा। सब कुछ होते हुए जी भी कोर्ट ने एक्सेप्ट जी जी किया है, जी लेकिन उन्होंने कह दिया कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकें कि इतना वेतन हाँ, दे आपको। जी 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 जी। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, ठीक है, मान लिया कि 100 रुपए कोई हाँ, व्यक्ति कमाता है, लेकिन अगर उसने सोच रखा है कि हम 10 रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे, और जी भी तो उसके पास हैं बहुत सारी चीजें उस पर खर्च करने हैं, तो अब अगर जी। शिक्षा पर वो 10 की बजाय 15 रुपए खर्च आप कहेंगे कि करो, हाँ 5 रुपए बढ़ाना है, हाँ तो फिर कहीं से तो वो घटाएगा। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोर्ट जो है जबरदस्ती नहीं करा सकती, क्योंकि वो हाँ नीतियां हाँ जो हाँ। बनी हैं, पॉलिसी जो बनी है, बजट जो बना है, जो कुछ भी है, सरकार देख रही है। अगर बजट होगा तो इधर भी बढ़ाएगी। तो जी कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग तो जिस जगह पर हैं, जो समस्याएं हमें दिख रही हैं, हम तो उतना ही सोचते हैं, लेकिन जी गवर्नमेंट जब वहां पर जो बैठा है उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप ही होते सीएम, जी तो आपके पास अथाह पैसा है, चाहे जितना खर्च जी कीजिए, तो आपका मन करता है जी। शिक्षा मित्र को भी चलो 1 लाख रुपया महीना दे दो, ये भी खुश रहे हमसे। बिल्कुल बीएड वाले बिल्कुल को भी सर। दे दो 2 लाख रुपया महीना, वो भी खुश रहे, सबको बांट दो, रेवड़ी बांट दो, सबको, सब खुश रहे। जी। ऐसा करने में क्या दिक्कत है जब अथाह पैसा होगा तो। हाँ जी, हाँ हाँ। लेकिन बिल्कुल यही तो बिल्कुल। नहीं है, अथाह पैसा ही तो नहीं है। बैलेंस नहीं, बना करके, राजकोष का समन्वय देखा जाता है सर वहाँ बैठ के, तो बड़ा वो हाँ, जैसे हम आप अपने घर का समन्वय बनाते हैं कि बच्चे के ऊपर जी कितना खर्च करना है, पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर, और जी बड़े बुजुर्ग हैं उन पर क्या खर्च करना है, कितना घूमने फिरने पर, जी कितना खाने पीने, जी बजट एक तैयार करते हैं, एक लमसम उसके जी हिसाब से काम करते हैं। जी अगर जी जी। बच्चे ने या घर के किसी सदस्य ने कोई डिमांड कर दिया और हमारे बजट में अभी फिलहाल नहीं है वो, तो हम हम्म। उसको कह देते नहीं भैया अभी हम नहीं कर सकते, या ये चीज नहीं होगा। तो जी सेम वही जी। चीज वैसे ही गवर्नमेंट भी चलती है। हाँ जी, हाँ। मांगने को कोई ओल्ड पेंशन मांग रहा है, कोई परमानेंट जी होने की मांग कर रहा है, आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है।
तो बिल्कुल सर। बजट से बहुत कुछ होता है। लोग तुलना करते हैं कि सांसद को, विधायक को पेंशन मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी 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 लेकिन यहाँ एनपीएस मिल रहा है, तो आप पहले दोनों में तुलना कीजिए। और ओल्ड जी पेंशन मिलता है तो आपके सैलरी से कितना जाता है और उतने जी लंबे समय तक गवर्नमेंट के पास जाता है, तब वो दे रही थी। अब नई नई स्कीमें आ गई हैं जो वो पैसा गवर्नमेंट लेकर के आपको वो चीज़ देती थी। आप डायरेक्ट जाकर के मार्केट में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, एलआईसी है, आप वो स्कीम खुद ही ले सकते हैं। जी। और दूसरी बात, रही बात कि सांसद विधायक को मिलता है, तो तरह तरह के नियम है। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह टीजीटी को जितना मिलता है उतना पीजीटी को मिले, या पीजीटी को जितना मिलता है टीजीटी को भी उतना मिले। तो सांसद जी विधायक के जी लिए जी। है, आप भी बन जाइए सांसद विधायक, आपको भी मिल जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तरह तरह हाँ के जी। लोग हैं, तरह तरह के अपने विचार हैं। खैर, जो भी है, जी बस थोड़े जी। समय और। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा। बस यही है सर, इंतजार में ही बैठे हैं, मगर चलिए जैसे भी हो जाए तो अपना ठीक ही रहेगा। बस एक चीज बड़ा जानी कि मतलब दिनेश, मायूसी हो जाती है ना कभी कभी, भाई मतलब इस तरह का नहीं हो रहा तो है, क्या बराबर करें, में। मतलब मगर भाई ये तो स्वाभाविक ही होता है खैर। स्वाभाविक है, नेचर है। हाँ हर हाँ किसी को जी थोड़ी निराशा होती है जब कुछ इस तरह की चीजें जो जी अपेक्षा की जाती है वो नहीं होती हैं, जी तो जी जी वो जी। अपेक्षाएं होंगी पूरी। और इस पर हाँ दिनेश जी। शर्मा जी ने स्पष्ट कई बार बोला है अच्छा जी, अच्छा। शिक्षा मित्रों के लिए, जी कि शिक्षा मित्र भी अपने ही हैं, इनके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। और दिख भी रहा है सब कुछ, अगर कोई देखना चाहे तो। अगर कोई नहीं जी देखना जी चाहेगा जी तो कुछ बिल्कुल। दिखेगा ही नहीं। हाँ नहीं नहीं सर, मतलब हिंदुस्तान में भी निकला था, हम्म। तो हाँ उसकी कटिंग भी आपने डाली थी, वो भी हमने देखी बिल्कुल। है उसमें। हम्म। हाँ रास्ते बन रहे हैं। हम्म। लेकिन ये भी रहता है सर, जब मतलब राज्य सरकार भी ज्यादा फेवर में होती है तब जो है और अच्छा कर देती है। एग्जैक्टली, अपने यहाँ पॉजिटिव क्या था कि केंद्र में भी जी बीजेपी थी, राज्य में बीजेपी थी। जी तो जी आपने जी देखा जी कि जैसे ही सरकार आती है, जो कि मुद्दा कोर्ट में लटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो आते ही कम से कम जी। जजमेंट तो फाइनल हुआ, तब तो आगे के लिए हाँ रास्ता बिल्कुल बना। बिल्कुल हम्म। सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज मुद्दा कोर्ट में ही रहेगा तो फिर आगे रास्ता कैसे बनेगा। कैसे तो बनेगा, आने के जी बाद जी उन्होंने पहला स्टेप कोर्ट से ऑर्डर करवाया। अब कोर्ट को जो जी। ऑर्डर करना था उन्होंने कर दिया। तो हाँ जी, वहां हाँ से हाँ। तो एक चीज खत्म हुआ। अब आगे जो हम्म, करना है, तो फिर आगे 2 मौके देने को कहे गए थे और अन्य चीजें कही गई थी, वो सब कंप्लीट किए। जी। इसके बाद गवर्नमेंट, अब आ गया है चुनाव। यहाँ हम्म, चुनाव होगा, तो अगर जी। बीजेपी आती है तब तो और तेजी से काम होगा। बीजेपी हाँ जी, नहीं हाँ। आती है, मान लेते हैं जैसा लोगों को लग रहा है, अगर जी 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 सपा को जिताते हैं, अखिलेश जी आते हैं, तो भी वो काम होगा, जी। चाहे वो शिक्षा मित्र का हो या अन्य किसी का हो, हाँ तब भी वो सारे काम जी होंगे, क्योंकि केंद्र की जी जी। नीति है, वो तो होना ही होना है। हाँ हाँ सब जैसे केंद्र चाहेगा वैसे तो करना ही पड़ेगा हम्म। राज्य सरकार, राज्यों को। अगर अगर यही काम जो है सिर्फ ये होता कि नहीं, जी योगी जी ने प्लान लाया है, तो एक बार सोच जी सकते थे कि अगर योगी जी नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। जी लेकिन जी केंद्र जी। ने लाया है और हम्म सभी राज्य कर भी रहे हैं, हम्म। तो होगा ही होगा। 10 मार्च जी। को रिजल्ट आना है। और ट्रेनिंग हाँ के जी, हाँ। लिए न्यूज आ ही चुका है, ऑर्डर हो चुका है। अभी हम हो सकता है बाद में डालेंगे लेटर, आंगनबाड़ी अच्छा जी। प्री प्राइमरी के लिए, जी। फर्नीचर वगैरह के लिए, बजट के लिए भी लेटर जारी हुआ है। अच्छा जी जी जी। हमें मिला है, लेकिन अभी हमने शेयर नहीं किया है, वो कर देते हैं वो भी शेयर। हम्म, तो ये सब न्यूज हाँ पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा है काम। जी जी जी। हम्म। तो कुल मिलाकर हाँ के बस। ट्रेनिंग के लिए जो न्यूज आई थी, ट्रेनिंग या तो शुरू हो चुका होगा या हो रहा होगा। शिक्षा में तो बेहतर जान रहे होंगे क्या चल रहा है। हाँ अभी अभी हुआ नहीं सर यहाँ वैसे अच्छा, तो मतलब। चलिए कोई बात नहीं, तो शुरुआत हो जाएगा, चाहे जब भी होगा, हाँ जी, शुरू तो हाँ हो बस ही केवल जाएगा। वही आया था जो आपने भेजा था सर, उसमें हम्म। वही एआरपी को जो है वो बनाया हम्म। गया है, हम्म। मतलब हम्म। उसका जो है प्रशिक्षक, हम्म। और मतलब बैच बना बना के और 4 4 दिन का प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी नई शुरुआत, तो मान लीजिए कि चुनाव के कारण जो है अभी रुका होगा, तो 10 मार्च के बाद जी। तो फिर शुरू होगा ही। हाँ जी, हाँ। उसके बाद जब शुरू होगा तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो यहाँ की स्थिति तो सर ऐसी बना रखी है उत्तराखंड में तो, कि 36,500 रुपये दे रहे हैं यहाँ प्रत्येक शिक्षा मित्र को। कितना दे रहे हैं इस वक्त? लेकिन 36,500 दे रहे हैं सर, अच्छा अच्छा, आप जो उत्तराखंड से नॉन हैं? नॉन नॉन टेट है। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं? और हाँ जी, हाँ हाँ, उनमें अच्छा। उसमें डीए नहीं मिलता, नए इंक्रीमेंट मिलता। लेकिन जैसे ही वो मतलब टेट पास कर लेता है हम्म। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको जो है प्रारंभिक वाला हम्म। वो वहाँ बुला लेता है, मतलब काउंसलिंग के लिए, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए और उसी हम्म। विद्यालय का मतलब नियुक्ति पत्र दे देते हैं ईसाईकरण का। अच्छा अच्छा, नहीं, हम एक न्यूज आई थी उत्तराखंड से, जी सर। वो हमने पढ़ा था। उसमें ये था कि 15,000 रुपए दिया जाता है शिक्षा मित्रों को और बीस हाँ हजार किया जा रहा है। जी जी जी, मैं बताऊंगा सर वो क्या था। वो शिक्षा मित्रों का नहीं था, वो अतिथि शिक्षक का था, वो मतलब गलत अच्छा छापा उन्होंने। अच्छा, वो मिसप्रिंट है अतिथि वो। शिक्षक को यहाँ
अतिथि शिक्षक और जो टीजीटी वाले हैं, अतिथि प्रवक्ता, उनको जो है 15,000 रुपए दिया जाता है यहाँ। अच्छा, ये उनके लिए न्यूज था? उनके लिए थी सर, और उनके मतलब बढ़ा के उनकी 25 की मांग थी, लेकिन 20 किए जाने की बात आई थी। अच्छा अच्छा, तो चलिए उत्तराखंड में तो अच्छा, हाँ तो उत्तराखंड में तो शिक्षा मित्रों को काफी अच्छा मिल रहा है और उनके लिए काफी अच्छा कर रही है गवर्नमेंट वहाँ। हाँ सर, हाँ, जो मतलब नॉन टेट है उनको 36,500 मिलता है, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो टेट सीटेट पास कर ले रहे हैं तो फिर उनको परमानेंट कर उनको काउंसलिंग कराते हैं सर, और तुरंत ही जो है उसी डेट से जो है फिर उनका पूरा जितना भी डीए, जैसे 31% वर्तमान में डीए मिल रहा है, 36,500 पे वो जोड़ते हुए, और एचआरए वगैरह और जो हिल अलाउंस होता है वो जोड़ के टोटल जो भी बनता है उनका एनपीएस काटते हुए और उनको प्राण नंबर अलॉटमेंट कर देते हैं साथ ही, और अपना जो है हो जाता है उनका सीधा। अच्छा अच्छा, चलिए तो काफी अच्छा है, वहाँ पर काफी राहत है फिलहाल। तो यहाँ जो है इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, बड़ा अच्छा लगा। मतलब हमारे से कम से कम 3 किलोमीटर दूर एक है, उन्होंने सीटेट किया था, और सीटेट करते ही अनुमति लेकर सीटेट किया, और उसके बाद फिर लेटर बनाए, और मतलब उनको हमने सीटेट पास कर लिया है। तो सारे उन्होंने वहाँ से एक डेट दे दी, डेट पे जो है वो जाके काउंसलिंग कराए और वहीं से लेटर दे दिया उन्होंने, उसी विद्यालय का जिसमें वो थे। अच्छा अच्छा, चलिए तो उत्तराखंड में ये चीजें चल रही हैं, और यही सारी चीजें चाहे प्रोसेस जो भी हो, जिस भी तरीके से करें, सभी राज्यों में होने जा रहा है। तब तो फिलहाल आपकी श्रीमती जी जो है क्या टेट वाले में है या नॉन टेट में है? नहीं सर, दोनों यूपी का, मतलब यूपीएस भी कर रखा है उन्होंने, मतलब उच्च प्राथमिक का भी टेट पास है, और मतलब सी टेट भी पास है प्राइमरी का। प्राइमरी का तो प्राइमरी जब टेट पास कर ली तो उनका हो गया कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो क्या कोई डेट मिला है वहाँ से? नहीं, ये तो सर यूपी में है ना। अच्छा, श्रीमती जी यूपी में है? जी 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 जी। अच्छा, और आप कहाँ पर हैं? हम उत्तराखंड में सर। अच्छा, आप उत्तराखंड में हैं, तो आप वहाँ उत्तराखंड में मतलब क्या कोई जॉब करते हैं या क्या? हाँ, नहीं सर, मैं पीजीटी हूँ वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उत्तराखंड में हैं, श्रीमती जी आपकी यूपी में हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए, तो उत्तराखंड में जो है आप देख ही रहे हैं, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है वहाँ पर भी, और जो भी चीजें चल रही हैं वही लगभग सेम पैटर्न होगा यहाँ पर भी। प्री प्राइमरी में करेंगे, प्राइमरी में करेंगे जो टेट पास हैं, भविष्य में भी जो टेट पास करते जाएंगे तो उनको फिर मौका मिलता जाएगा। हाँ जी। तो आप तो जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं वहाँ। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सामने हुआ है सर ये, क्योंकि वो हमारे अधीनस्थी, चूंकि मैं यहाँ मतलब कार्यवाहक भी रहा हूँ, कार्यवाहक कंसुल भी हूँ। तो मैं सारा मतलब जितने भी ये जो हमारे 7-8 स्कूल हैं, तो ये हमारे उसमें रहते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका निरीक्षण वगैरह, उनकी आख्या, और जो मतलब मिशन कोशिश कार्यक्रम चलता है उसका, और जो भी कार्यक्रम होते हैं सब, मतलब जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो मतलब जिला बेसिक की हो या फिर मतलब उसकी हो इंटरमीडिएट की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका जो है क्रियान्वयन और देख रेख होती है चलिए, हमारे द्वारा ही। तब तो आप 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं, दोनों राज्यों की चीजें देख रहे हैं। जी 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 जी। और हम तो अक्सर जो भी बातचीत होती रहती है उत्तराखंड और यूपी, बिहार, हिमाचल, जो भी न्यूज जहाँ से आते हैं सब शेयर करते रहते हैं, और लोगों से बात होती रहती है, तो जहाँ की जो जानकारी है निकल के आती रहती है, तो मालूम पड़ता रहता है क्या चल रहा है कहाँ। जी 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 जी। तो सभी राज्यों में हो रहा है, बस यूपी में भी 10 मार्च आ ही रहा है, करीब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये भी सारी चीजें आ गई। हाँ, बस यही है सर थोड़ा। हाँ, मतलब हमने तो यही सोचा था, मतलब चलिए सुप्रीम कोर्ट जो है जो नॉन टेट है उनका तो समायोजन रद्द कर सकती है, लेकिन जो टेट पास है शायद उनका तो कर ही देगी। उम्मीद यही किया जा रहा था कि कम से कम जो टेट पास हैं उनको राहत मिलेगी, उम्मीद यही किया जा रहा था। लेकिन चूंकि मैटर जो था वो टोटल समायोजन का एक साथ हुआ फाइनल, और 2 मौके देने की बात आई और अन्य सारी चीजें, तो एक ही जजमेंट आया सबके लिए कॉमन जी। तो चलिए, अब जो भी जजमेंट था आ चुका है, अब गवर्नमेंट आगे क्या क्या कर रही है उस पर नजर रखिए। बाकी श्रीमती जी से बता दीजिएगा, यूट्यूब पर तो सारी बातें रहती हैं, सुनती रहेंगी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगी। जी 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 जी, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सर, आपकी बातें सुनते रहते हैं, जो भी मतलब आप यूट्यूब पे डालते हैं तो उसको भी जो है बड़ा राहत मिलती है, थोड़ा संतोष होता है कि भाई चलिए समय धीरे धीरे, मतलब खराब समय और मतलब इस तरह की चीजें जो है वो धीरे धीरे कट रही है, और अच्छे दिन आने वाले हैं, जो हमारे थोड़ा दिमाग में रहता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना था कि जब आंधी आती है तो बैठ करके भी समय बिताना चाहिए। जी, यानी कि बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए थोड़े समय के लिए, जब आंधी चली जाएगी
तो फिर आराम जी से आपको जो करना है कीजिए। तो ऐसे ही लाइफ में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं, और जी। कुछ अच्छा समय कुछ खराब समय आता रहता है। कोई हाँ बात जी, नहीं, हाँ थोड़ा हाँ। वक्त है, सब अभी सही नहीं है, लेकिन अपने आप को स्थिर कर लेना, थोड़ा सा स्थिर करके समय देना और देखना क्या संभव है क्या नहीं, फिर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना, तो वो जी ज़्यादा जी जी। सही है। तो शिक्षा मित्रों के नहीं लिए नहीं एक सर। बुरा समय रहा है ये, समायोजन जी। रद्द होने के बाद। तो हाँ जी, हाँ बस हाँ। उम्मीद अब यही थोड़े दिनों की और बात है, इसके हाँ बाद हाँ सब कुछ हाँ। ठीक हो जाए। जैसे उत्तराखंड में आप बता रहे हैं सब कुछ वहाँ हो रहा है, वही सारी हाँ चीज़ें जी, यहाँ हाँ। भी होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए ठीक है सर, हाँ फिर तो रखते हैं हम। हाँ ठीक है सर, ठीक है, हम्म धन्यवाद सर, आपसे बस बिल्कुल। बड़ा मतलब मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल। हाँ जी हाँ। ठीक है, नमस्कार। ठीक से, नमस्कार।